Hello students, a very warm welcome to all of you in रसायन फंडा। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर रोहन के पटेल आपके लिए आज सॉल्यूशन चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर द सॉल्यूशन चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग दैट वी विल सी बिफोर दैट दिस सॉल्यूशन चैप्टर, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछने में आते हैं इस चैप्टर से। सो प्लीज स्टडी इट वेरी वेल, ट्राई करें स्टडी करने का। काफी इजी चैप्टर है। लगभग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका आप सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि भाई व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक सॉल्यूशन, then we will be defining some of the concentration terms. Yes, that is the very basic requirement for this chapter. इस chapter की बहुत ही basic requirement। Clear? So let's begin with our session. So the question is what is solution? Almost सबको पता होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है which is consisted of two or more substances। दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्लियर? तो सॉल्यूशन में होता क्या है, तो भाई एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। नहीं तो दो सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा। तीन सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा। तो बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि एक सॉल्यूट दो सॉल्यूट, कभी ऐसा नहीं बोला कि सर दो सॉल्वेंट होंगे। अरे बेटा नहीं होता, नो। In a solution, you will never find two solvents. We will have just one solvent. Clear? So now we are defining these two terms, solute and solvent. अब ये दो term define करते हैं. So what is solute and what is solvent? So see, I am highlighting for you the definition of solute. So what is solute? The component which is present in less proportion is called solute. मतलब कि जो सॉल्यूशन में कम प्रपोर्शन में रहता है, जिसकी अमाउंट कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्लियर? सो whenever we have a solution there are chances that we can have one more than one solute। एक से ज्यादा सॉल्यूट होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? बट in this chapter we are discussing the solutions which has just one solute and one solvent। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप सुन लो। In this chapter we are discussing only binary solutions। Binary solutions की बात करें so the solution which contains two components। Two components means solution में क्या होता है? Solute होता है और solvent होता है। तो जिस भी solution में एक solute और एक solvent होता है उसको हम बोलते हैं binary solution। So in this chapter we are discussing only binary solutions। जस्ट बाइनरी सॉल्यूशन से डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन हुआ क्या मेरा? द सॉल्यूशन विच कंटेन्स और विच इज मेड अप ऑफ जस्ट वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? सो नाउ लेट्स डिफाइन सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? तो ऑब्वियस है भाई कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। क्लियर? तो जो लेस प्रोपोर्शन में हुआ वो हुआ सॉल्यूट, जो ज्यादा प्रोपोर्शन जिसकी होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? एंड इन अ सॉल्यूशन यू विल हैव जस्ट वन सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट बड़ा कमाल का होता है। जो फिजिकल स्टेट होता है, जो फिजिकल स्टेट होता है कोई सॉल्यूशन का, वो कौन डिटरमाइन करता है? तो भाई ये सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। द सॉल्वेंट विल डिटरमाइन, solvent determines the physical state of a solution। Clear? So now see, as we earlier discussed, this solution is homogeneous mixture।
अब होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। तो लेट्स से आई हैव अ सॉल्यूशन ओवर हियर, मेरे पास यहाँ एक सॉल्यूशन, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। चलो ये सॉल्यूशन बनाया तो भाई सॉल्यूशन कैसा होता है, तो कैसा होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि बेटा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप सैंपल लो इस सॉल्यूशन में, यू विल फाइंड दैट, क्या फाइंड करोगे, यू विल फाइंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ से उठाओ ये लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट सैंपल, दिस लेट्स से दिस इज माय सेकंड सैंपल, दिस इज माय थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 8 सैंपल लिए मैंने। मतलब कहीं से भी सैंपल उठाओ इस सॉल्यूशन में, यू विल फाइंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। सबका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक कोने में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दूसरे कोने में कम, नो, द कॉन्सेंट्रेशन विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्लियर? सो दैट इज योर solution. That's why we say that it is a homogeneous mixture. Clear? Now, when we discuss solution, so this parameter you must know. This solution has the particle sizes in the range of 1 nanometer, or you can say it is in the range of 10 raised to minus 9 meter. 1 नैनोमीटर की रेंज में पार्टिकल साइज होती है। कौन से पार्टिकल, अरे भाई ये सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया था आपने इसके अंदर, उसकी पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाती है और उनकी डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर की रेंज में होती है। सो द डायमीटर ऑफ the solid particles in a solution is in the range of 1 nanometer, or you can say that is 10 raised to minus 9 meter. Clear? Now, when we are discussing this solution, जब ये solution की बात करते हैं तो थोड़े इसके टाइप्स डिस्कस कर ले। अभी मैंने एक टाइप आपको बोला था, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो डिफाइन किया था वो किस बेसिस पे किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? सो लाइकवाइज इफ मेरे पास दो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, देन आई विल कॉल इट एज टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर? if we have 3 solute and 1 solvent, so total components 4 हुए, we will call them quaternary. Clear? But we don't have to bother about that, we will be discussing just binary solution in this section. So now let's discuss the types of solution based on their physical state. कोई भी मैटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बेस्ड ऑन the solvent, as I said previously, कि पीछे मैंने जो बात की थी कि कोई भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा, तो मेरे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे बेसिकली। बेसिक क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का, और उनके अंदर सॉलिड की जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सब क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, तो ईच सॉल्यूशन विल हैव 3 टाइप्स। सो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? सो दिस इज अ टेबल आई एम रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस। सो माय फर्स्ट सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन। ऑब्वियस है इसके लिए सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। तो सॉलिड क्या हो जाएगा, solid, liquid and gas. Clear? So if we have solid solute dissolved in solid solvent, the example can be alloys. All the alloys fall in this category. इसी category में आएंगे alloys. Clear? Then if we have solid solution containing liquid as solute, liquid है solute में, तो amalgams. Amalgams की बात करें तो for example zinc and mercury. So zinc is your solid, so that is your solvent. Okay? And mercury जो है वो liquid state में है, so that is forming amalgams. तो students आपको पता होगा कि amalgams की जब बात करते हैं तो वहाँ mercury की बात करते हैं with some metals. For example, if I say sodium amalgam, so that will be Na/Hg.
तो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट हुआ एंड जो Na है वो क्या हुआ, सॉलिड स्टेट। क्लियर। कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक एमालगम सॉल्यूशन, तो भाई आंसर जीरो आता है। जीरो इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इस सिंपली मैंने एक बात कर दी यहाँ पे दिमाग में आ गया तो बात कर दी। देन वी हैव solid solutions containing gaseous solute. So you might have studied PD/H2 gas. Yes, आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में आता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। तो वो होता क्या है एक्चुअली, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। क्लियर। सो this is the first classification, that is solid solution. These are of three types depending upon what kind of solutes you are using. Clear. Then we have liquid solution. तो लिक्विड सॉल्यूशन फर्दर थ्री टाइप्स। सॉल्वेंट को भी लिक्विड ही रहेगा तो उनका फिजिकल स्टेट भी क्या होगा, लिक्विड। सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। यू कैन गिव एनी एग्जांपल फ्रॉम योर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जैसे कि भाई शरबत बनाते हो तो शुगर डिजोल्व किया पानी में तो लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड इथेनॉल प्लस वाटर। लिक्विड गैस CO2 dissolved in water, that means whatever carbonated water, कार्बोनेटेड वाटर की बात करो, सोडा वाटर, तो वो क्या हुआ, दैट इज योर लिक्विड सॉल्यूशन। Likewise we have gaseous solution. Gaseous solutions are further classified into three categories. Solvent क्या होगा, गैस। solute क्या होगा, that can be either solid, liquid or gas. So example आप दे सकते हो camphor in environment of N2 gas. Then moisture in air, at that time whatever moisture, water is present in the atmosphere, so that is your liquid and solvent is your gas. Air is a mixture. Air is a mixture. Clear. Containing gaseous solute and gaseous solvent. Clear. So you can give these examples. So this was a very easy and basic classification of the solutions. Then we are discussing some general information regarding the solution. कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर ले सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग कि भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है भाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सी, whenever we want to prepare a solution, so for that purpose we need an attractive interaction between the solute and solvent. सॉल्यूशन बनने के लिए जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक सॉल्यूशन बन सकता नहीं है, नहीं बन सकता है। क्लियर। सी आई हैव वन एग्जांपल ओवर हियर, सो लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट। सॉल्यूशंस are formed due to the attractive interactions between the solute and solvent. Clear. Now for example, if we have alcohol, that is ethanol and water, ethanol and water we are mixing, so that is your solution. Clear. ethanol और पानी मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाता है, but why they are forming, because there are attractive interactions between ethanol and water. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, so that is a interaction between them, attractive interactions, so they can form solution. But benzene and water, over here I have written benzene and water, or you can say oil and water. Oil and water भी आप कह सकते हो, benzene and water they cannot form solution. Oil and water they cannot form solution. Why? Because there are no attractive interactions or negligible interaction between these two. Clear. So for the formation of solution you must need the attractive interaction between the solute and solvent. Okay. Now there are some characteristics for solution formation. थोड़े points यहाँ बनाए हुए हमने, देखें ये points हैं. The first point says that polar solutes dissolve in polar solvent. मतलब जो solute है polar होना चाहिए, to be dissolved in a polar solvent. पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है H2O. तो HCl के अंदर आप H2O डिसॉल्व करते हो
तो क्या हुआ, पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया पोलर सॉल्वेंट में तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर सब्सटेंसेस। देन वी हैव नॉन पोलर सॉल्यूट। सो द नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो कहाँ डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। लाइक नेप्थलीन विल डिसॉल्व इन बेंजीन, विल डिसॉल्व इन बेंजीन। नेप्थलीन जो है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन बेंजीन के अंदर हो जाएगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ non-polar solute and non-polar solvent. Then we have ionic substances. So most of the ionic substances will be soluble in water. वो पानी में soluble है। Clear? They are ionic in nature. वो क्या होते हैं? Ionic in nature. Yes. So when you dissolve them in water, they will be leaving their lattice points and they will be dissolving in water. Clear? That means they will be dissociated into their positive and negative ions. So for example NaCl का एक एग्जांपल दे सकते हो आप, NaCl plus water, पानी के अंदर Na plus aqueous ion बनेगा और Cl minus aqueous ion बनेगा। Clear? So that was regarding some general points regarding the formation of solution. Clear? Now next in today's session we have regarding the concentration unit. अब हम जब concentration unit की बात करते हैं तो पहले ये तो समझ आना चाहिए ना कि what is concentration. तो concentration, if I want to define, how can I do that? So to define concentration, I can say that it is the amount of solute present in unit volume of solution or in unit weight of solvent. कहने का मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम आपको दिया है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन। एक एग्जांपल से समझे तो लेट्स से आई हैव 1000 ग्राम वाटर और 1000 ml वाटर, कुछ भी ले लो, डेंसिटी एक होती है दोनों की, तो मास एंड वेट, सॉरी इट्स मास एंड वॉल्यूम विल बी सेम, उनका मास और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करो, लेट्स से आई एम डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा? दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन। कि भाई आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट थी सॉल्वेंट की, उसके अंदर आपने शुगर कितना डिसॉल्व किया, तो शुगर इज योर सॉल्यूट। तो मेरी डेफिनेशन क्या कहती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in unit volume of solution or unit weight of solvent. So that is the concentration. Clear? Now this concentration can be explained in different terms. अलग-अलग terms में उसको define कर सकते हैं। Yes, I can explain this in different terms. This units of concentration, and in that we have molarity. Molarity है हमारे पास कैपिटल M से डिनोट करते हैं। Then we have normality, small n से डिनोट करते हैं। Then we have molality, उसको डिनोट करते हैं small m से। Then we have percentage weight by weight, percentage weight by volume, percentage volume by volume. Then we have mole fraction, we have parts per million. We will further categorize these parts per million. When we'll discuss, we will categorize these parts per million. Then at end we will be discussing formality. Actually this formality is similar to molarity. Molarity से similar होती है, ज़्यादा कोई difference नहीं होता है, लेकिन हाँ वहाँ आप मोलारिटी में आपने जैसे पढ़ा है, आप मोलर मास ले तो या फॉर्मूला मास लोगे, बस वही एक डिफरेंस होता है। क्लियर? सो now we will be discussing today's session molarity. See, you might have discussed most of these concentration units in your 11th standard, but still we require these concentration units for solution chapter, because आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से, तो उसमें आपको ये मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी और ये सब टर्म्स आपको पता नहीं रहेंगे तो आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। You will not be able to solve those numericals.
So in order to solve those numericals, we must need to revise all these concentration units, and we must have a very clear idea about every concentration unit. You must convert these concentration unit into each other. एक दूसरे में आपको इनका कन्वर्जन आना चाहिए. If you are having any problem, please write in the comment. We will take a session for that. Anyway, I am discussing that. मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे की जो वीडियोज आएगी उसके अंदर कि भाई मोलारिटी को मोलालिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलालिटी से परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी कैसे फाइंड करते हैं. So that all we will be discussing. So in today's session I am going to discuss only molarity. एक concentration term हम define करेंगे और वो कौन सा है, molarity. Then in coming video we will be discussing other concentration units one by one. So let's begin with molarity. Molarity से start करते हैं. So what is molarity? So molarity is nothing but it is the moles of solute. When I say mole, तो mole क्या होता है? Mole, it is one of the 7 fundamental units which defines the amount of substance. Yes, 11th में आता था आपको कि mole का क्या होता है. So it is one of the 7 fundamental units which defines the amount of substance. So to define molarity, we say that the number of moles of solute dissolved per liter of solution. मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने मोल्स कोई सब्सटेंस के डिसॉल्व किए हैं, वो आपकी मोलारिटी बताएगा. कहने का मतलब कि 1 मोल or 1 gram mole of substance dissolved per liter solution is regarded as 1 molar. मतलब कहने का मतलब कि आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया और उस 1 मोल सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन आप बनाते हो, 1 लीटर सॉल्यूशन आपने बनाया कि जिसके अंदर आपने क्या डाला, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस लो, 1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, देन दैट विल बी योर 1 मोलर सॉल्यूशन. अगर 2 मोल सब्सटेंस लेते हो, इफ यू आर टेकिंग 2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, देन दैट विल बी योर 2 मोलर, provided your volume should be 1 liter. Clear? So over here I have written one example. 1 molar HCl solution means 36.5 gram HCl is present in 1 liter of solution. If I say 2 molar HCl solution, तो इधर क्या हो जाएगा, 73 gram HCl in 1 liter solution. Likewise, if I say 1 molar H2SO4 solution, that means बच्चा 98 ग्राम. 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल पर लीटर. तो 1 मोल पर लीटर जब बात करते हो तो 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है, ऐसा समझो. तो मैं अगर आपको यहाँ लिख के दूं 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, तो उससे आपको क्या पता चलेगा. So you can easily say that, sir, 98 gram of H2SO4 is present in 1 liter solution. Yeah. So that is a very simple idea. आपको पता होना चाहिए. नहीं तो जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ोगे आपको मोलारिटी आती जाएगी, सब पता चल जाएगा. So let's say over here I have the formula for molarity and its unit. So molarity. What is molarity? तो molarity is equal to mole per liter. मोलारिटी होती क्या है, जैसे डिफाइन किया था कि 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, पीछे डिफाइन किया था ना, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जैसे पीछे हमने बात किया था. 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज मोलारिटी. तो वही तो बात किया हमने, वही जो पीछे डिस्कस किया था उसको हमने फॉर्मूला के बेस में लिख दिया है. So molarity is equal to mole per liter, and over here N is equal to, N क्या है, तो moles डिफाइन करता है भाई, N is equal to mole. तो यहाँ मैंने मोल की फॉर्मूला लिखी है, you can recall that, सबको पता होगी, लेकिन एक बार जान लो फिर से.
Mole is equal to given mass upon molar mass. Okay. So molarity, I can write it like this also. Moles per moles of solute. यहाँ जो मैंने लिखा था that is again moles of solute and liter is representing the volume. Liter क्या represent कर रहा है? Volume. So the same manner I am writing, but over here I am taking volume in liter in this equation. ये जो highlight की हुई equation है इसके अंदर मैंने volume liter में लिया है. Now if I am converting that in ml or centimeter cube, centimeter cube और ml जो है वो same होते हैं. जैसे 1 centimeter cube is equal to 1 ml आप कहते हो. So तो moles of solute divided by volume of solution. Volume of solution. तो वो क्या हुआ? Again moles of solute divided by volume of solution. तो molarity, लेकिन करना क्या रहता है, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. Why? Because we have liter over here and we are taking the volume in ml or centimeter cube. So please remember, whenever you are doing such kind of conversions, like you are converting liter into ml, and if you want to write formula, you have to multiply this moles of solute to 1000 से multiply करोगे. Clear? Again we can modify this formula like this. Moles of solute, तो ये वाली formula इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा? Given mass upon molar mass. That means the mass of solute divided by the molecular mass into 1000 divided by this volume. Clear? So you can write that formula also. Now based on this above discussion, the unit of molarity is mole per liter. Clear? Or you can say this is mole per decimeter cube also. Yes, that can be said. Now let's see what we have in next slide. देखते हैं next slide में क्या आता है. So in our next slide we have molarity. Again continue है भाई, क्या आ गया है? So I have 3 terms over here, 3 points I have made. First point is how to prepare 1 molar solution. Yes, that is very basic. कैसे भाई इसको बनाएंगे? How we will prepare 1 molar of 1 liter solution of any substance. Clear? Then we have molarity. If a solution is diluted by adding solvent, how we can determine its molarity? Yes, that is also very interesting. And the third point is when 2 or more solutions containing same solute and solvent are mixed with each other, how we can calculate the molarity. मतलब कहने का मतलब आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो एक दूसरे के साथ, तो आप मोलारिटी कैसे डिटरमाइन करोगे उसकी बात की. प्लीज यू कैन राइट आर ओवर हियर. आर लिख सकते हो, वहां पे आर रह गया है लिखने का, कोई बात नहीं है. We are students of science, so let's go to the next, our first answer. How to prepare 1 molar 1 liter solution of any substance. कैसे बनाएंगे? तो चलो बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? तो चलो बनाते हैं. So my first answer is in this slide. How to prepare 1 molar 1 liter solution. Okay, so see, if I want to prepare 1 molar solution, what I will do, I will take 1 mole of solute. Let's say अगर मुझे किसी ने कह दिया कि भाई HNO3 का सॉल्यूशन बनाओ, कितना? बोला 1 मोलर. वॉल्यूम कितना? तो क्या 1 लीटर. तो क्या करूंगा मैं? आई विल टेक 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. अब HNO3 है मेरा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास. यस, सो मोलर मास ऑफ HNO3 इज 63. 63 ग्राम वे करेंगे, एक कंटेनर में ले लेंगे. जैसे यहाँ के अब देख सकते हो मैंने एक बीकर ड्रॉ करके रखा है और यहाँ एक मार्क किया हुआ है 1 लीटर. तो इसके अंदर HNO3 बे करके डाल देते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? देन वी ऐड सॉल्वेंट टू दैट. और ऑब्वियस है कि बेटा जब सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो वी कंसीडर वाटर. सो दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो इसके अंदर पानी मिक्स करो, ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ. कब तक ऐड करोगे? टिल इट टचेज द मार्क 1 लीटर.
1 लीटर का मार्क टच करे तभी तक आप ऐड करते, तब तक आप ऐड करते जाओ। क्लियर? देन योर सॉल्यूशन विल बी 1 मोलर। जनरली होता क्या है कि मैंने कितनी बार लाइव क्लास में पूछा हुआ है स्टूडेंट्स को कि बेटे हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन, तो मोस्ट ऑफ टाइम आई हियर दिस आंसर ओनली, सर add 1 mole of solute and 1 liter of water. No, for molarity the solute plus solvent together forms 1 liter, so that is the requirement. So as you can see, it is very easy to prepare. I have given all the parameters over here in this slide. Take 1 mole of solute and add to suitable vessel and add solvent to make up volume 1 liter. So to prepare 1 molar 1 liter solution, what I have to do? I have to take 1 mole of solute and I have to dissolve it in solvent. But the total volume of solute plus solvent should be 1 liter. Clear? Now, in the next slide, we will be answering our next question. The next question is, if a solution is diluted by using solvent, clear? Solvent की आपने एक solution बनाया है, उसको आप क्या करने वाले हो? Dilute करने वाले हो. तो how can we determine its molarity? उसकी molarity कैसे determine करेंगे? Clear? So to understand that, let's consider we have a solution whose molarity is m. मतलब मुझे मोलारिटी नोन है इस सॉल्यूशन की, यहाँ एक मैंने सॉल्यूशन ए लिया है, इसकी मोलारिटी नोन है. आई हैव अ सॉल्यूशन विथ known molarity and the volume of this solution is BA. Let's consider the volume is BA. Clear? Volume क्या है इसका? BA. Now this solution is diluted. अब ये solution क्या होगा? Dilute होगा. अब dilute होगा तो क्या होगा? दो चीजें होंगी. एक इसकी मोलारिटी चेंज होगी. यस, कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया था? डिफाइन किया था ना. A given amount of solute dissolved in unit volume of solution or unit mass of solvent, ऐसा हमने पीछे डिफाइन किया था. तो देखो, जब दो सॉल्यूशन को इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, दिस सॉल्यूशन इज बीइंग डाइल्यूटेड. अगर इसको डाइल्यूट कर रहे हो आप, यू आर डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन. आप सॉल्यूशन ए को डाइल्यूट कर रहे हो तो यहाँ क्या बन रहा है? एक सॉल्यूशन बी बन रहा है मान लो. क्लियर? सो इसकी मोलारिटी चेंज होगी, इसका वॉल्यूम चेंज होगा. क्लियर? सो व्हाट विल बी मोलारिटी? दैट आई हैव टू फाइंड. तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सो फॉर दैट पर्पस लेट्स से व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब एक सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हो तो क्या होता है वो जान लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा. यू विल बी इजिली एबल टू फाइंड दैट. तो हमने किया क्या? When a solution is diluted, then its volume and molarity changes, but the number of moles of solute remains unchanged. This is the point. ये मेरा point है. This is the point. The number of moles of solute, this will remain unchanged. ये unchanged रह जाता है, मतलब वो change नहीं होगा. आप ही सोचो, इसके अंदर आपने क्या डाला? मान लो कि पानी आपका सॉल्वेंट है, तो आपने पानी डाला ना, अंदर सॉल्यूट डाला नहीं डाला, तो इनिशियली जो आपके मोल्स थे सॉल्यूट के वही रह जाएंगे यहाँ पर, ये सॉल्यूशन बी में. कहने का मतलब कि जो सॉल्यूशन ए में, इस सॉल्यूशन में जो मोल्स थे वही मोल्स कहाँ रहेंगे? सॉल्यूट के यहाँ रहेंगे. क्लियर? आपने क्या किया? यू हैव एडेड वाटर टू दैट. इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? पानी डाला, तो भाई आपका सॉल्यूशन बी बन गया. Clear? So I can say that the number of moles of solute remains unchanged. Clear? So for solution A, I can consider that number of moles in this is n. Clear? यहाँ कितने हैं? n है moles इसके solute के. अब आपको पता है मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी is equal to mole per liter. Molarity is equal to mole per liter. Liter means volume.
So can I say molarity into volume will be giving me moles? Yes, आप पीछे की इक्वेशन में दे सकते हो। मोल को सब्जेक्ट बनाना क्या आएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब बोलो मेरी ए सॉल्यूशन की मोलारिटी मैंने क्या कंसीडर की है, एम ए, उसका वॉल्यूम कितना कंसीडर किया है, बी ए। तो भाई इसके मोल्स क्या हुए, एन ए। तो एन ए इज इक्वल टू एम ए इंटू बी ए। So let's consider this is my equation 1. Clear? This is my equation 1. Then we have, let me check this. ये वाला जो पॉइंट है इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, ये एक मिस्टेक है यहाँ। ओके, सो लेट मी चेक दिस पॉइंट। नाउ कम टू सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन बी पे आ जाओ। तो लेट्स कंसीडर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी एंड बी। अब इस सॉल्यूशन में मोल्स कितना कंसीडर कर लिया मैंने, एन बी। और उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाई, एन बी एम बी इंटू वी बी, एम बी इंटू वी बी फॉर्मूला लगाई मैंने। अब एम बी इंटू वी बी फॉर्मूला लगाई तो क्या होगा, अरे मोल्स तो सेम ही है ना दोनों में। क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करेंगे। एंड व्हेन वी कंपेयर वी गेट दैट Na इज इक्वल टू Nb। और जब Na इज इक्वल टू Nb हो जाता है तो क्या होगा, Ma इंटू वी ए इज इक्वल टू Mb इंटू वी बी। आपको क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो क्या करोगे, क्या करोगे, Mb को सब्जेक्ट बनाओगे और क्या करोगे, Ma इंटू वी ए अपॉन वी बी। अरे Mb को सब्जेक्ट बनाओगे तो वही आएगा ना, Ma इंटू वी ए अपॉन वी बी। क्लियर? यहाँ गलती से Mb लिख दिया था, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे। क्लियर? ओके, so in next slide we will be discussing our third question. थर्ड क्वेश्चन क्या था, whenever we have a solution, एक सॉल्यूशन है हमारे पास और एक दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, तो उसकी मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल डू, अगेन लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो। एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इन दैट वी हैव, अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वी हैव सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। These two solutions are mixed and we are having solution C. Clear? So let's assume the molarity of my first solution is, molarity of my first solution, that is solution A, is M and its volume is V. दूसरे सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो MB है एंड वॉल्यूम क्या है, VB. क्लियर? एंड माय थर्ड सॉल्यूशन, मेरे जो थर्ड सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी मुझे फाइंड करनी है। हाउ आई कैन डू दैट, तो सी लेट्स कंसीडर फॉर सॉल्यूशन ए, लेट्स कंसीडर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी Na। मतलब इसमें Na मोल्स है वो सॉल्यूट के प्रेजेंट है। उसी तरह बी में कंसीडर करो, तो बी में मोल्स कितने कंसीडर करेंगे, तो भाई ए में Na कंसीडर किए तो बी में कंसीडर कर लो कि भाई Nb है। Likewise in the solution which is prepared by adding these two, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सी। तो उसके अंदर हमने मान लिया कि मोल्स कितने हैं, Nc है। अब समझिए बच्चे, यहाँ होता क्या है भाई, ये मोल की फॉर्मूला तो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस की, मोल विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो ए सॉल्यूशन की मोलारिटी Ma कंसीडर की है, वॉल्यूम Ba कंसीडर करा है, तो Ma इंटू वी क्या हो गया, इज इक्वल टू Na। लाइकवाइज Mb इंटू Vb क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू Nb। एंड इन द सेम मैनर Nc क्या होगा, इज इक्वल टू Mc इंटू Vc। जनरली कितनी बड़ी कितनी बुक्स में ये M1 V1 M2 V2 M3 V3 करके दिया हुआ है, मैंने यहाँ सिंबल्स A B C कंसीडर किए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। Then now what we are doing, we are trying to find the molarity of resulting solution. समझो हुआ क्या है, तो इसका मोल्स और इसका मोल्स आपको मिल गया, A और B का मोल्स मिल गया।
सी के मोल्स आपको फाइंड करने थे तो वो भी आपने कर दिए, फॉर्मूला लगा दी भाई, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। चलो अब यहाँ एक बात नोट करते हैं हम कि जो वॉल्यूम है, ये थर्ड सॉल्यूशन था, वो वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ दिस थर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी। मतलब वॉल्यूम क्या क्या हुआ? एडिशन। ए और बी में जितना वॉल्यूम था वो सारा का सारा कहाँ आ गया? जो नया सॉल्यूशन बना है उसके अंदर। मतलब एक बात तो तय है कि ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो दोनों के सॉल्यूट भी ऐड हो रहे हैं। यस और नो? यस, द सॉल्यूट इज बीइंग एडेड। अब जब इनके सॉल्यूट ऐड हो रहे हैं तो कैन आई से द मोल्स आर आल्सो बीइंग एडेड? यस, जितना सॉल्यूट यहाँ था वो उतना ही सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट हो गया? बी सॉल्यूशन में आ गया। सो देयर मोल्स आर बीइंग एडेड। So on mixing two solutions containing same solute and same solvent, the moles are being added. This is the must point. Moles are being added. And hence I can say that the moles of the C solution, that means the NC is equal to Na plus Nb. NC is equal to क्या है? Na plus Nb. And likewise, we have three equations, 1, 2 and 3. So from equation 1, 2 and 3, I can make a formula that MC is equal to Ma plus Ma into Va plus Mb into Vb. तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अब इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो वट एवर इज योर अननोन। आपका अननोन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अननोन क्या होगा मेरा? MC. So what I will do? I will divide this 2 by volume. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, moles of A plus moles of B divided by the total volume. Clear? So you will get the molarity of unknown solution. Unknown means the solution formed after the mixing of A and B. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई A, B, C 3 सॉल्यूशन है, उनको मिक्स करके आपने बनाया सॉल्यूशन, तो आपका एक फोर्थ सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो you can just add one more and you can change the term over here. Clear? Likewise, अगर आपको मिक्सिंग के क्वेश्चन आते हैं तो what you have to do? You have to just add the moles of the solution, moles of the solute in the solution. Clear? You have to add just those moles and you can carry on with the calculation. Clear? So that was regarding the molarity. In next session we will be discussing some problem based on this. इनके ऊपर थोड़ी problems हम discuss करेंगे, then we will move further. Clear? So I hope now you have an idea about molarity. आप सभी को एक molarity का आइडिया लग गया है। And as I mentioned in the previous slide, you don't have to consider 1 MB which is written in the notes. उस MB को आप cancel कर देंगे, ठीक है? That is by mistake. So otherwise all the calculations I hope are very easy and all the formulas which we have discussed are very easy. Okay, so in next session we will see you again. Thank you so much. Please like and subscribe my channel. अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करें। Thank you so much. See, in this channel we will be discussing in Gujarati medium and English medium also. Clear? So next we will be discussing other concentration units like molality and all. Before that we will have one session for the numericals based on the molarity. Clear? 11 स्टैंडर्ड के अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं गुजराती मीडियम में। क्लियर? तो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।